परिमेय संख्याओं के प्रश्न विद्यार्थियों को सिखाए जा रहे हैं। आज का प्रश्न है, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। परिमेय संख्याएं, जैसा कि तुम्हें बताया जा चुका है कि प्रत्येक भिन्न को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हल करेंगे। फर्स्ट है 3/4। 3/4 का अर्थ विद्यार्थियों को पहले ही सिखाया जा चुका है। 3/4 का मतलब 4 हिस्सों में 3 हिस्से। यदि किसी वस्तु के 4 टुकड़े किए जाएं और उनमें से 3 प्रयोग में लाए जाएं, तो प्रयोग किया हुआ भाग 3/4 भाग होता है। अब ये हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा बनाते हैं। एक रेखा खींच दी गई जिसमें बीच का एक बिंदु शून्य रखा गया। ये आपका 1, ये आपका 2। इसी प्रकार संख्या रेखा इधर बढ़ती चली जाती है, इधर -1 और इधर -2। ये बाईं ओर ऋणात्मक संख्या बढ़ती चली जाती है। तो जब हम 4 का भाग 3 में लगाएंगे तो देखिए पहाड़ा तो एको बार जा नहीं रहा है, 4 एकम 4 ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि यह संख्या 0 से तो बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि यह एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या होने के कारण यह 0 से बड़ी है, अर्थात दाहिनी ओर है। और इसका 4 का भाग एक बार नहीं जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि यह 1 से छोटी है। तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, अर्थात इसी बीच में है। अब हम 0 से बड़ी और 1 से छोटी होने के कारण कुल 4 टुकड़े हमको 0 से 1 के बीच में हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने अब कितने हो गए? 2 टुकड़े हो गए। और अभी हमने अब देखिए कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4। इन 4 टुकड़ों में यदि हम 3 टुकड़ों को प्रयोग कर लें, 1 2 3, तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु, यह बिंदु 3/4 भाग को प्रकट करेगा। अर्थात 0 से लेकर यह जो यहां तक है, ये कितना है? 3/4 है। इसी प्रकार सेकंड में लिखा है 1 सही 3/5। तो अब देखिए संख्या रेखा फिर वही बनाते हैं। ये संख्या रेखा बना दी गई। 0 1 2 3, इधर -1, ये -2 और ये -3। अब यहां पे ध्यान देना है, एक सही मतलब अब ये जो परिमेय संख्या यहां दिखाई जा रही है, एक सही माने 1 से बड़ी है। एक सही का मतलब 1 से बड़ी है। 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं। तो जब ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये 2 से छोटी है। 1 से बड़ी, 2 से छोटी। और 3/5 का मतलब 5 टुकड़ों में 3 टुकड़े प्रयोग करने हैं। तो यहां पर अब हम 1 से 2 के बीच में कितने टुकड़े करेंगे? 5। 1 2 3 4, 5 टुकड़े देखो हो गए। 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए। तो यहां पर जो 3 है, 1 2 3, ये जो है, तो अब यहां कहां से लेकर, ये 0 से लेकर यहां तक, ये कुल यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? 1 सही 3/5। तो ये आपका हो गया 1 सही 3/5। अब अगला क्या दिया गया है? थर्ड में दिया गया है 5/8। अब 5/8 का निरूपण करना है आपको, तो थर्ड में आ जाते हैं। 5/8 संख्या रेखा बनाएंगे। अब 5/8 को देखिए कहां है? 8 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, ये भी एक बार नहीं जा रहा है। 8 एकम 8, अर्थात 1 से छोटी है। और ये संख्या धनात्मक होने के कारण 0 से बड़ी है। तो मान लीजिए हम ये लिए 0 और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 1, और इधर हो गया -1। जितनी दूर इधर +1 उतनी ही दूर इधर -1। अब हमें क्या करना है?
5 बटे 8 का मतलब है 8 टुकड़ों में 5 टुकड़े। अभी इसके 8 टुकड़े करने हैं, तो अब ये हो गए 2। अब देखो बीच बीच में निशान लगा लिए, ये हो गए 2 2 4, फिर आधे आधे कर दो इनके। अब बन गए देखो 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 में से हम 5 टुकड़ों का जब प्रयोग कर लेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारी भिन्न हो जाती है 5 बटे 8। इसी प्रकार अगला भाग देखते हैं। फोर्थ पार्ट कितना है? -2 बटे 3। फोर्थ पार्ट है -2 बटे 3। अब फिर वही काम करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे और यहां पर हम क्या देखते हैं, 3 का भाग 2 में लगाएंगे, एक बार नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या -1 और 0 के बीच में है। 0, ये इधर 1, इधर -1, 0 और -1 के बीच में है। चूंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या इस दिशा में होगी। तो 3 में से 2 खाने प्रयोग करने हैं, तो इसके हम 3 बराबर भाग कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3, 0 से 1 के बीच में 3 खाने कर लिए, और इधर चूंकि हम उल्टा इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो 0 से इधर बढ़ेंगे तो 2 खाने हम प्रयोग कर लेते हैं। तो 2 खाने जब हमने प्रयोग किए तो यहां से 2 खाने प्रयोग किए, तो ये हो गया -2 बटा 3। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो ये प्रश्न हमारा विद्यार्थियों के लिए हो गया। अब आते हैं, अगला प्रश्न है ये आपके सामने परिमेय संख्याएं दी गई हैं। निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है? अर्थात यहां पर 4 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं और 4 प्रश्नों में 2-2 जोड़ेदार करके परिमेय संख्या दी गई हैं। तो हमें बताना है कि जैसे फर्स्ट उठाते हैं -4 बटे 9 तथा 7 बटे 9, इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है? तो देखिए ये दोनों भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले तो ये आप निश्चित करें कि धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। अगर एक ऋणात्मक एक धनात्मक हो तो धनात्मक संख्या सदैव बड़ी होती है। तो अब हम लिखेंगे क्या, में क्या हो जाएगा, 7 बटा 9 इज ग्रेटर देन -4 बटा 9। क्यों बड़ी है? क्योंकि 7 बटे 9 धनात्मक है। सेकंड वाला देखते हैं, -3 बटे 4 कामा -5 बटे 8। अब इन दोनों में देखना है, तो ये देखिए भाई दोनों ऋणात्मक हैं और दोनों ऋणात्मक होने के साथ साथ यहां पे देखना क्या है कि दोनों के हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम दोनों के हर बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे? तो हर बराबर करने के लिए देखो 4 और 8 का लासा, 4 8 का लासा निकाल लो। 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को इस रूप में बदलो कि दोनों का हर 8 हो जाए। तो लिखेंगे क्या, -3 बटे 4 बराबर इसका हर कितना बनाना है, 8, तथा -5 बटे 8, तो ये तो -5 बटे 8 बनाया है, तो ये 4 से 2 गुना हुआ, तो ये हो जाएगा -6 बटे 8। अब देखो ये -6 बटे 8, ये -5 बटे 8, -6 बटे 8 और -5 बटे 8। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं, तो यदि ऋणात्मक संख्याओं में तुम्हें बड़ा या छोटा देखना हो तो भाई संख्या रेखा देखो तुमको क्या सिखाती है, 0 -1 -2 -3 इस तरफ। तो जब हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो बड़े से छोटी संख्या में बढ़ते हैं। -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -3 उससे छोटा है। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या हमको देखने में बड़ी लगती है वास्तव में वह छोटी संख्या होती है। तो -6 और -5 में -5 बड़ा है, तो अब लिखेंगे हम, आता है -5 बटे 8 इज ग्रेटर देन
-6/8। अभी ये -6/8 तुम्हारा काहे से बना था? इससे बना था, तो हम लिखेंगे इसलिए -5/8 इज ग्रेटर देन -3/4। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमने 6 और 8 को सरल कर लिया, ये कट जाएगा ना, 2 तिहाई 6 2 चौको 8, तो -5/8 अर्थात ये संख्या हमारी क्या निकली थी? ये बड़ी निकली गई। अब इसी प्रकार देखते हैं थर्ड में, -7/12 5/-8। थर्ड प्रश्न है -7/12 तथा 5/-8। अब ये दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में हर बराबर करेंगे। तो अब ऐसे ही आप करते जाइए कि 12 और 8 का लासा निकालिए। तो देखो भाई, 2 छंग 12 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, 2 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, इसी प्रकार 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो इसके नीचे भी 24 लिखिए तथा इसके नीचे भी 24। ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। अब देखो, लेकिन दोनों में तुमको क्या करना है? अब यहां पे माइनस लगाना नहीं है, क्योंकि हर बराबर करने हैं। तो अब 12 दूनी 24, तो ऊपर 2 गुना कर दो, तो -7 दूनी 14, 8 त्रिक 24, हर से हर को मिलाते हैं तो ऊपर हो गया 5 तिहाई 15। लेकिन यह माइनस चिन्ह गायब नहीं करेंगे, इसको हम अंश में लगा देंगे। तो इस प्रकार -14 और -15 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या हमें ये -14 छोटी लग रही, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो क्या लिखेंगे? अतः -14/24 इज ग्रेटर देन -15/24। इसलिए अभी 14/24 कैसे आया है? -7/12 से। इज ग्रेटर देन -15/24 कैसे आया? 5/-8 से। तो क्या निष्कर्ष निकल आया कि -7/12 जो है ये संख्या क्या है? बड़ी है। ये संख्या आपकी बड़ी है। तो इसी प्रकार देखते हैं अगला फोर्थ पार्ट, चौथा भाग। अब चौथा भाग क्या दिया गया है? फोर्थ पार्ट दिया गया है -5/9 तथा -3/-13। अब देखिए, इनमें दोनों में माइनस लगा है, तो ये माइनस कट जाएगा और 9 और 13 का लासा निकाल लो। अब जो कि दोनों अभाज्य संख्या है, तो 9 का भाग जाएगा, 9 एकम 9, फिर इसमें 13 का जाएगा, 13 एकम 13, तो 13 9 117। ठीक, यहां माइनस माइनस काट सकते हैं। तो अब देखते हैं भाई, अब यहां क्या है? 9 से 13 गुना हो गया, तो 13 × 5 = 65 ऊपर लिखा जाएगा, और 13 से ये 9 गुना हो गया, तो 9 त्रिक 27 ऊपर हो जाएगा, तथा बराबर। अब देखिए, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? धनात्मक संख्या बड़ी होगी। तो अतः 27/117 इज ग्रेटर देन -65/117। तो 27/117 कैसे मिला था? इसलिए ये -3/-13 इज ग्रेटर देन ये -65/117 किससे है? -5/9 से। तो इस प्रकार -3/13 संख्या कैसे निकल गई? बड़ी है, और हमको यही ज्ञात करना था। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच में बड़ा, छोटा, से बड़ा, से छोटा के बराबर। ये चिन्ह से बड़ा, मान लीजिए ये चिन्ह अगर यहां पे लगेगा तो क्या पढ़ा जाएगा? -4/5 -5/7 से बड़ा है, से बड़ा, से छोटा के बराबर। ये चिन्हों का प्रयोग हमको इनके बीच में करना है। अर्थात हमें यह बताना है कि इन दो परिमेय संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है कि बड़ी है कि छोटी है। तुलना करनी है इन संख्याओं की आपस में। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है? -4/5
तथा -5/7। तो अब यहाँ पर जैसा कि अभी पिछला सवाल विद्यार्थियों ने सीखा था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो उसमें केवल आपको बड़ी संख्या पहले लिखना था, और यहाँ पे तुमको बताना है कि ये पहली संख्या बड़ी है इससे कि इससे छोटी है कि इसके बराबर है। तो चलिए वही काम करेंगे, हर बराबर होने चाहिए। तो 5 7 का लघुत्तम, 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो दो अभाज्य संख्याओं का लासा जब भी निकालना हो तो उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 7 35 तथा 35 दोनों के हर बराबर हो गए। अब 5 से ये 7 गुना हुआ तो ऊपर 7 गुना करो, 7 चौक 28। 7 से ये 5 गुना हो गया तो ऊपर भी 5 गुना करो, तो -25। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, ये -28/35, ये -25/35। तुमको अभी हमने बताया था कि ऋणात्मक संख्याओं में जो देखने में बड़ी हो वो छोटी होती है। तो ये -28 क्या है, -25 से छोटा है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः -28/35 क्या है, छोटा है। तो छोटा वाला निशान लगाइए, किससे, -25/35 से। अब ये -28/35 कहाँ से आया था, -4/5 से। तो इसलिए -4/5 छोटा है -5/7 से। तो बीच में छोटा है का निशान लग गया। इसी प्रकार अब आते हैं हम सेकंड पार्ट को हल करना सीखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट विद्यार्थियों के सामने आ गया है, दिया गया है। सेकंड क्या दिया गया है, 7/-11 तथा -7/11। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब देखिए दोनों के आपके हर बराबर हैं, लेकिन ये ऋणात्मक ये धनात्मक। तो इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस से जब भाग लगाएंगे तो ऊपर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, -7/11 तथा -7/11। तो हमने हर क्या कर दिए, समान कर दिए, चिन्ह भी समान कर दिया। कैसे, इस माइनस का ऊपर वाले प्लस में भाग लगाने पर। असमान चिन्हों का भाग माइनस होता है। तो जब हर बराबर हो गए तो अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों भिन्ने भी बराबर हैं। तो अब क्या लिखेंगे, अतः -7/11 बराबर -7/11। दोनों बराबर हैं, इसलिए -7/-11 बराबर -7/11। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं अगला, देखते हैं थर्ड पार्ट विद्यार्थियों को सिखाते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, -8/5 तथा -7/4। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 और 4 का लासा। तो 5 चौको 20 लासा निकलेगा। लासा अलग से आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा 20 ही आएगा। तो 5 से 4 गुना है तो ऊपर 4 गुना कर दो, तो -8 चौक 32। अब 4 से ये क्या गुना हो गया, 4 पंचे 20, 5 गुना, तो ऊपर 5 गुना करो तो -35। तो यहाँ पे हमको देखने में क्या मिल रहा है, ये -32/20, ये -35/20। तो -32 छोटा है, 35 बड़ा, लेकिन ये ऋणात्मक है तो -32 बड़ा है और -35 छोटा है। तो लिखेंगे चूंकि -32/20 -35/20 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम बड़े का निशान लगा देंगे। तो इसलिए अब ये कहां से मिला था हमको, यहां से मिला था। तो अब इसको क्या करेंगे हम, -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। ये आपका उत्तर हो गया। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट, देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के सामने है। ये प्रश्न दे दिया गया था, क्या दिया गया था, 14/-16 -21/24।
तो अब इसको हम कामा को हम लिख सकते हैं तथा, तो बराबर -16 है। अब माइनस का भाग लगा दो तो ये माइनस ऊपर हो जाएगा। अब 16 और 24 का आप लासा निकाल लीजिए। तो 16 और 24 का लासा निकालेंगे आप तो निकलेगा 48। लासा का मतलब होता है कि हमको ऐसी संख्या छोटी से छोटी देखनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 16 तिया 48, 3 गुना होगा तो 14 तिया 42, 24 दूनी 48 तो ऊपर होगा 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 21 दूनी 42। तो अब इस प्रकार हमने क्या देखा कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि -42/48 बराबर -42/48, इसलिए अब ये दोनों बराबर कर दीजिए। तो 14/-16 बराबर है -21/24 के। तो ये आपका हल हो गया फोर्थ पार्ट। अब देख लीजिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या दिया गया, -7/21 तथा 3/-10। इसको भी वैसे ही हल करना है। तो 21 और -10 का लासा आप निकालेंगे, माइनस से भाग लगा देंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा। तो 21 और 10 जब निकालेंगे तो आ जाएगा 210। लासा जब आप निकालेंगे तो 210 आ जाएगा। तो 21 दहम 210 तो ऊपर 7 दहम 70, और ये 10 का 21 बार जाएगा भाग इसमें, तो ऊपर 21 गुना करो तो 21 तिहाई 63। तो अभी देखने में क्या है कि -70 देखने में तो लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक संख्या है दोनों, तो ये है छोटा। तो लिखेंगे चूंकि -70/210 छोटा है -63/210 से, इसलिए अब ये कहां से हमको मिला था, -7/21 छोटा है 3/-10 है। तो ये आपका सवाल हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट विद्यार्थियों के सामने सिक्स पार्ट। छठा पार्ट 1/2 और 1/3 दिया गया है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। 1/2 तथा 1/3 बराबर, अब 2 3 का लासा लेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 तथा, तो अब देखिए 2 से 3 गुना हो गया तो ऊपर 3 गुना करो, 3 से 2 गुना हो गया तो ऊपर 2 गुना कर दीजिए। अब इन दोनों को देखने में क्या लग रहा है कि 3/6 2/6 से बड़ा है। तो चूंकि 3/6 2/6 से बड़ा है, तो इसलिए 1/2 1/3 से बड़ा है। तो ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। अब